रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने दुनिया को एक ऐसा घातक हथियार दिया जिसे बनाने के बाद जब उसका परीक्षण हुआ तो उसका प्रभाव देखकर रॉबर्ट ओपेनहाइमर खुद बहुत परेशान और दुखी हुए। उन्होंने खुद से कहा कि ये मैंने क्या बना दिया, इस दुनिया के अंत का कारण मैं बनूंगा। उनके इस स्टेटमेंट को सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या बना दिया, और बनाने के बाद इतना बुरा लग रहा है तो फिर बनाया ही क्यों? दोस्तों, इन सवालों के जवाब के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, उन परिस्थितियों को समझना होगा जिनके वजह से इस घातक हथियार को बनाना पड़ा। ये वक्त था वर्ल्ड वॉर 2 का, जब पूरे दुनिया में अशांति फैली हुई थी। युद्ध का माहौल था, पूरी दुनिया 2 गुटों में बट गई थी। एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान तो दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन। 1 सितंबर 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया और तेजी से पोलैंड के शहरों को अपने कब्जे में लेने लगा। ठीक 2 दिन बाद ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। दूसरी तरफ जापान ने चीन पे हमला कर दिया और चीन के शहरों पे कब्जा जमाने लगा। अपनी टेरिटोरी को बढ़ाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा जमाने के लिए जापान ने साउथ एशिया में अमेरिकन और ब्रिटिश फोर्सेस पे हमला कर दिया, और ये हमला ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान था। अमेरिका, जो अभी तक युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, जापान द्वारा पर्ल हार्बर पे अटैक के बाद जापान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो जाता है और देखते ही देखते युद्ध एक प्रचंड रूप ले लेता है। हर तरफ भयंकर विनाश और तबाही का मंजर फैल जाता है। करीब 50 मिलियन लोग इस युद्ध में मारे जाते हैं। जर्मनी और जापान इस युद्ध के 2 मुख्य विलन थे जो रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे थे। उनके पर्सनल एम्बिशंस के पीछे लाखों निर्दोष लोग मारे जा रहे थे और अनगिनत सैनिक मर रहे थे। दोस्तों, ये सब चल ही रहा था कि उसी बीच एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सामने आता है। एल्बर्ट आइंस्टीन, जिनका जन्म जर्मनी में एक जूश फैमिली में हुआ था। 1933 में एल्बर्ट आइंस्टीन अमेरिका आ गए थे। यह वही समय था जब हिटलर जर्मनी की गद्दी पे बैठ रहा था। हिटलर की नीतियों को देखकर एल्बर्ट आइंस्टीन अमेरिका में ही रुकने का मन बना लेते हैं और 1940 में उनको अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था, उस समय एल्बर्ट आइंस्टीन अमेरिका के न्यू जर्सी में रहते थे। 1939 में एल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट को एक पत्र लिखते हैं जिसमें प्रेसिडेंट को आगाह करते हैं कि जर्मनी में न्यूक्लियर बॉम्ब पे काम किया जा रहा है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन हिटलर के हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब लग गया तो इस धरती का सर्वनाश हो जाएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन के इस पत्र को पढ़कर प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने न्यूक्लियर वेपन पे रिसर्च करने के लिए एक टीम का गठन किया। इस रिसर्च टीम को लीड करने का भार रॉबर्ट ओपेनहाइमर को सौंपा गया, जो एक फिजिसिस्ट थे। इस प्रोजेक्ट का नाम मैनहट्टन प्रोजेक्ट रखा गया। सेफ्टी रीजंस के वजह से इस प्रोजेक्ट को न्यू मैक्सिको के लॉस एलमोस नेशनल लैबोरेटरी में रिसर्च का काम शुरू हुआ, जो कि एक रेगिस्तानी इलाका में स्थित था। 1944 तक इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से 6000 वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को जोड़ा गया, जो वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर के अंडर में काम कर रहे थे। और आखिरकार 1945 का वो दिन आ गया जब न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार हो गया था। दिन था 16 जुलाई 1945। सुबह का वक्त था। एलमोगोर्डो, न्यू मैक्सिको के मिलिट्री फैसिलिटी में इस न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया गया। इस बॉम्ब का प्रभाव इतना भयंकर था कि 70 किलोमीटर दूर घरों के शीशे टूटकर बिखर गए। इसके प्रभाव को देखकर रॉबर्ट ओपेनहाइमर सोच में पड़ गए कि ये क्या बना दिया मैंने, एक दिन इस दुनिया के अंत का कारण मैं बनूंगा। उधर 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने सुसाइड कर लिया और मई 1945 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। जर्मनी के हारने के 2 महीने बाद ही जुलाई 1945 में अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब का सफल परीक्षण कर लिया था। दूसरी तरफ जापान अभी भी युद्ध लड़ रहा था। 12 अप्रैल 1945 को अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट का सेरिब्रल हेमरेज के कारण मौत हो गई। उनके जगह हैरी ट्रूमैन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। हैरी ट्रूमैन ने सोचा कि जमीनी स्तर पे जापान से युद्ध को और आगे बढ़ाना मतलब लाखों सैनिक और आम जनता दोनों तरफ से मरेंगे। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने जापान को कड़ी चेतावनी के साथ सरेंडर करने को कहा, पर जापान ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और आखिरकार वो दिन आ गया
जब 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पे अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया और कुछ ही सेकंड्स में 1,40,000 लोग मारे गए। अमेरिका ने जापान को फिर से सरेंडर करने को कहा, पर इस बार भी जापान ने इनकार कर दिया। अमेरिका ने अपना दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब जापान के नागासाकी शहर पे गिरा दिया और 80,000 लोग मारे गए। न्यूक्लियर बम के इस भयंकर तबाही को देखकर जापान ने सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हुआ। इस तरह से रॉबर्ट ओपेनहाइमर का वर्ल्ड वॉर 2 को समाप्त करने में बड़ा योगदान रहा। रॉबर्ट ओपेनहाइमर को फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब कहा गया। जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब के भयानक प्रभाव को देखकर ओपेनहाइमर को बहुत दुख हुआ और साथ ही साथ अफसोस भी कि ये क्या कर दिया मैंने। इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट ने रॉबर्ट ओपेनहाइमर को बिल्कुल बदल के रख दिया। 1949 में जब सोवियत यूनियन ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया तो उसे देखकर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने वैज्ञानिकों को हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने का ऑर्डर दिया, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब से भी 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हो। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो अमेरिका के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर ऑन न्यूक्लियर पॉलिसी एंड डिफेंस नियुक्त किए गए थे, ने इस फैसले को गलत कहा। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ पहले से ही बहुत सारे लोगों के खून से सने हुए हैं। रॉबर्ट ओपेनहाइमर के इस स्टेटमेंट ने उनको शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया। उन पर जांच बैठा दी गई और उनको इन्वेस्टिगेट किया जाने लगा। इन मामलों में उनको बहुत परेशान किया गया और आखिरकार उन्होंने प्रिंसटन, न्यू जर्सी के अपने घर को छोड़कर सेंट जॉन चले गए, जो अमेरिका में किसी आइलैंड पे बसा हुआ था। उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी इसी आइलैंड पे बिता दी। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो अपना प्यार जरूर दिखाएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।